बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको बड़ी ही ट्रेडिशनल, यूनिक, टेस्टी और स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसमें कौन कौन सी सॉसेस जाती हैं और इसमें डलने वाली मज़ेदार सी सैलेड को किस तरह से तैयार किया जाता है, ये सारी बातें आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही डबल अंडे वाला बर्गर किस तरह से बनाया जाता है वो भी आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे। तो चले आए फिर बगैर टाइम को वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलें। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 1/4 कप में ऑयल का डाल दूंगी। ऑयल को हम लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे और यहाँ पर मैंने 3 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं, 10 से 12 अदद लौंग लिए हैं, 3 बादियान के फूल हैं, 4 अदद बड़ी इलायची हैं और 3 स्टिक्स मेरे पास दालचीनी की हैं। इन सभी साबुत मसालों को मैं ऑयल में डाल दूंगी और इन सब चीज़ों के साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। और इन सब चीज़ों को ऑयल में मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। मसालों को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 1 kg बीफ ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें मटन भी ऐड कर सकते हैं या चिकन भी। ज़्यादातर ये बर्गर चिकन में बनते हैं, लेकिन मेरे घर में चूँकि बीफ के शामी पसंद किए जाते हैं तो मैं इन्हें बीफ में बना रही हूँ। इन सब मसालों को मैं गोश्त के साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि गोश्त की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए और इन मसालों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है, बस इस पानी को हम ड्राई करते जाएंगे और गोश्त को फ्राई करते जाएंगे। गोश्त फ्राई हो चुका है, मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड कर दूंगी जिसमें गोश्त जो है वो ईज़िली टेंडर हो जाए और इसे मैं आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में पकने दूंगी। आधे घंटे के बाद मैंने गोश्त को चेक किया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और ये जितने भी साबुत मसाले हैं इनको मैं इसी स्टेज पर इस गोश्त में से निकाल लूँगी। 1 किलो गोश्त में मैं आधा किलो चने की दाल ऐड कर रही हूँ और दाल को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले अच्छी तरीके से भिगो रखा था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस सारी दाल को हम इस गोश्त में ऐड कर देंगे। अब इस दाल में मैं इतना पानी ऐड कर दूँगी जिसमें ये ईज़िली गल जाए। और मसालों में मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 15 अदद गोल वाली लाल मिर्चें, 4 अदद सब्ज़ी इलायची और 1 टीस्पून हल्दी। इन सभी मसालों को मैं दाल में ऐड कर दूंगी और एक दरमियाने साइज़ का इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी। इसको ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि गोश्त भी पहले से ही टेंडर है और दाल भी जो है वो पहले से भीगी हुई है। 5 मिनट बाद मैंने प्रेशर को खोल दिया है और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो गई हैं। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और सारे पानी को ड्राई करते जाएंगे और पानी को ड्राई करने के साथ साथ एक मैशर की मदद से हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश भी करते जाएंगे। क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी हैं, इसलिए हमें इसे अलहदा से निकाल के मैश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसे अलहदा से किसी चॉपर में पीसेंगे तो इसके गोश्त के रेशे जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तो बस हम इसी तरह से इसका पानी ड्राई करते जाएंगे और साथ साथ जो है हम इसको मैश भी करेंगे। और ये लें जी, 10 मिनट ही हुए हैं अभी मुझे और सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। दाल में देखें एक ज़बरदस्त सी थिकनेस भी आ गई है और ये अच्छे तरीके से मैश हो गई है। इस सारे बैटर को मैंने एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया है और इसको मैं इस तरह से फैलाती जाऊंगी ताकि ये जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, इसको मैं हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर ऐड करूँगी क्योंकि इस तरह इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। 10 अदद हरी मिर्चें काट के डालेंगे। मेरे पास रेड वाली भी थी और ग्रीन वाली भी। रेड वाली से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया ऐड करेंगे। इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर आप इसको चख लीजिएगा, अगर आपको मसाले कम लगें तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ऐड कर सकते हैं। सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से रेडी हो गया और ये देखें इस तरह एक नॉर्मल साइज़ की मैंने शामी की टिक्की बना ली है और इस तरह से मैं इसके सारे शामी कबाब रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अंडे तोड़ लिए और इसमें 1 चुटकी नमक की ऐड करेंगे और 1 चुटकी इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब एक नॉन स्टिक तवे पर इस तरह से ऑयल डाल देंगे और सभी शामी टिक्कियों को मैं अंडे में डिप करके इस तरह से फ्राई करती जाऊँगी और इन टिक्कियों की दोनों साइडों को हम तकरीबन 5-5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम बर्गर की फिलिंग के लिए एक मज़ेदार सा सैलेड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बारीक कटा हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने 15 मिनट तक पानी में भीगा रहने दिया था ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी और टमाटर लिए हैं और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून केचप, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 1 पिंच ब्लैक पेपर और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें इन सॉसेस की वजह से सलाद कितने अच्छे तरीके से बाइंड हो गया है। तो इस तरह से ये सैलेड जो है ये बर्गर में बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है।
बर्गर की असेंबलिंग में सलाद के अलावा अंडा भी जाएगा, तो मैंने तकरीबन 2 अदद अंडे लिए थे और इसमें नमक मिर्च डाल के मैंने इनको इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब तवे पर दोबारा से मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के डालूँगी और सभी बर्गर बन्स को इस तरह से दोनों साइडों से सेकती जाऊँगी। सभी बर्गर बन्स में लाइट सा गोल्डन कलर आ गया और ये सभी रेडी हो गए हैं। अब हम बर्गर्स की असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। सभी बन्स पर हम सबसे पहले मायोनीज़ लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम केचप लगाएंगे और इसको भी अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और ये देखें शामी जो है ये कितनी रेशेदार रेडी हुई हैं। ये भी हम बर्गर की शेप में बना के इसको बर्गर के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। शामी को सेट करने के बाद अब हमने जो सैलेड तैयार की थी उसको भी इस शामी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। और अंडे को भी मैंने इस तरह से बर्गर की शेप में फ़ोल्ड कर दिया था। ये अंडा भी हम इस तरह से इस असेंबलिंग के ऊपर रखेंगे। और ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा बर्गर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। असेंबलिंग को आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डबल अंडे वाला बर्गर बनाएंगे। उसके लिए मैंने अंडे को इस तरह से तवे पर डाल दिया और एक स्पून की मदद से इसको मैं इस तरह से स्प्रेड करती जाऊँगी। और बर्गर को उठा के इस तरह से अंडे की एक साइड पे रखेंगे और इस बर्गर को मैं अंडे में इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊंगी। तो ये लें जी, हमारा डबल अंडे वाला बर्गर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये लें जी, हमारा सिंपल शामी बर्गर और डबल अंडे वाला बर्गर दोनों तैयार हैं। अगर आपको मज़ीद अंडे की कोटिंग वाला बर्गर पसंद है तो आप इसी तरह से अंडे को दोबारा से फ्राई करें और इसको अंडे का एक कोट और दे दें। ये बर्गर्स देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं, आप यकीन करें कि ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। और जिस तरह से मैंने इसकी सैलेड को तैयार किया है, उस सैलेड से इस बर्गर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सिंपल, यूनिक, इजी और टेस्टी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके बर्गर्स कैसे बने। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।